हेलो एवरीवन, रानू जाडू दिस साइड। एक और पेरेंटिंग का टॉपिक लेके आई हूँ मैं, क्योंकि हम बातें करते हैं लोगों से, पेरेंट्स से, तो हमें नए नए टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो मुझे जो टॉपिक थोड़ा सा अपीलिंग लगता है तो मुझे लगता है आई शुड शेयर, है ना। तो शायद किसी को कुछ उससे मिल जाए या कुछ उनको समझ आए क्या करना है, इसलिए मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कल किसी पेरेंट्स से बात करके कि हम इतना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मेरा भी मन करता है मूवी देखूं, मेरा भी मन करता है मैं घूमने जाऊं, मेरा भी मन करता है मैं फ्रेंड्स के साथ बैठूं, किटी पार्टीज करूं, बट मैं नहीं करती बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है ना, मैंने इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, इनको दिखता नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसे करके पेरेंट्स, ठीक है, काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, कोई उसके लिए मैं बुरा नहीं उनको बोल रही हूँ, आती है ऐसी भावनाएं हमारे मन में, आती है कभी ना कभी तो आती है ना। तो मैं ना उनको यही चीज़ बोली जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। देखिए, पेरेंटिंग इतनी आसान है ही नहीं, पेरेंटिंग ना कभी इतनी आसान नहीं है। मैं समझती हूँ, देखो बच्चों में ना एनर्जी बहुत होती है और उनको ना कूदना, देखना, कूदना, मतलब ऐसी चीज़ें करना, भागना, तेज भागना, इन चीज़ों में उनको, ठीक है, बड़ी खुशी मिलती है। ऑल दो हम उनका लेवल नहीं, हम उनके आगे बैठ पाते हैं ना, हमारा लेवल जो है धीरे धीरे एज वाइज थोड़ा डाउन हो जाता है, बच्चों से काफ़ी डाउन हो जाता है, तो हम उनका लेवल मैच नहीं कर पाते। तो बच्चों को के अंदर ना एनर्जी बहुत होती है। तो पेरेंटिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। आप सोचिए, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, बड़े सरल भाषा में समझाना चाहती हूँ। तो अगर आप उस बच्चे को कुछ बनाना चाहती है ना, तो आपको ये जो आप कह रहे हैं कि आपने सेक्रीफाइस किया, इट इज़ नॉट सेक्रीफाइस, इट इज़ ड्यूटी, है ना। आपने इसको सेक्रीफाइस का नाम दिया है। पेरेंटिंग आपको देखिए ऐसे ही करनी पड़ेगी। आपका बच्चा जब चाहे आपको उसके साथ भागना पड़ेगा, आपका बच्चा जब चाहे आपके उसके साथ कार्टून मूवीज भी देखनी पड़ेगी, आपका बच्चा जब चाहेगा आपको शायद उसके साथ चिप्स भी शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए ना आपने जो वर्ड यूज करना शुरू कर दिया पेरेंट्स ने, वो सेक्रीफाइस, दिस इज नॉट सेक्रीफाइस, दिस इज ड्यूटीज। इफ यू वॉन्ट बी अ पेरेंट, ठीक है, आपने, आपके हस्बैंड वाइफ ने एज अ कपल यू डिसाइडेड, ठीक है, कि आपने एक फैमिली बढ़ानी है, तो दिस इज़ द ड्यूटी। आपको ये सबसे पहले माइंड में रखना ही रखना है कि अगर आप अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है एक मुकाम पे पहुंचे, ठीक है ना। पहले क्या होता था, फैमिलीज जो है ज्वाइंट होती थी, कोई ना कोई आपकी वो चीज़ें कर लेता था, मतलब कोई छोटा भी होता था फैमिली में, बड़ा भी होता था, बड़े जो है बड़ों वाली चीज़ें करते थे, स्टोरीज वगैरह सुनाते थे, छोटे जो होते थे वो खेलते थे, तो वो चीज़ पता नहीं लगती थी। अब न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से क्या है, एक या दो लोग हैं घर में, एक वर्किंग है, एक घर पे है, ठीक है ना। नो डाउट फीमेल्स को जॉब भी कईयों ने क्विट करी है बच्चों के लिए, तो दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज नॉट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस तो वो चीज़ होती है जो हम अपने लिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बट हमने वो किसी को डोनेट कर दी, या टाइम है या कोई चीज़ है, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, दिस इज नॉट सेक्रीफाइस। ये ड्यूटी है, बीइंग अ पेरेंट आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप हस्बैंड है चाहे वाइफ है, भी एज अ कपल, एज अ पेरेंट, आपने वो बच्चा जो है आपके थ्रू संसार में आया है, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, उसको ना ड्यूटी समझ के कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको फील ज़्यादा, जैसे हमें काफ़ी सारी ड्यूटीज, हमने खाना खाना है, या कोई जो वर्किंग है उनको होता है कि हमने घर चलाने के लिए पैसे कमाने हैं, है ना। इस सेम पेरेंटिंग भी सेम ही चीज़ है कि आपको ना उसके लिए करना पड़ेगा। आप उसको सेक्रीफाइस का नाम मत दीजिए, ड्यूटी का नाम दीजिए, आपको ईजी लगेगा वो टास्क करना। देखिए, बच्चे को 20 साल तक तो आपकी ज़रूरत है ही है, ठीक है, जब से, चलो उसमें 5-6 साल तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको कोई आपने कुछ खास कुछ करना नहीं होता, जस्ट उसकी टेक केयर ही करनी होती है। तो 15 साल मानिए, तो ये 15 साल तो आपको डिवोट करने ही पड़ेंगे, चाहे आप फादर करें, चाहे मदर करें, चाहे बोथ करें, ठीक है। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है आपके घर की कैसी सिचुएशन है, तो इसको ड्यूटी समझ के कीजिए, ड्यूटी समझ के करेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आउटकम भी अच्छा आएगा, और आप इसको एंजॉय भी करेंगे, कहीं ना कहीं यू विल एंजॉय इट, और आपको सेटिस्फेक्शन होगी एंड ऑफ द डे, जब आपका बच्चा आपको वाकई थैंक यू बोलेगा लास्ट में, जब वो किसी मुकाम को हासिल करेगा, तो आपको फील होगा, आपको प्राउड फील होगा अपने पे। इसको करके देखिए पेरेंट्स, इट विल हेल्प। थैंक यू।